आज का दिन है बहुत ही ज़्यादा सुहाना। आज के दिन में मुझे है तुम्हें ले वाइगोट्स्की के बारे में पढ़ाना। तो ले वाइगोट्स्की जो था वो एक रूस का मनोवैज्ञानिक था, यानी भाई वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट था, ठीक है। और ये जो बंदा था वो एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट था, यानी सामाजिक रचनावादी था। तो भैया सामाजिक रचनावादी कौन होता है? तो पहले रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब जानते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट वो व्यक्ति होता है जो ये मानता है कि बच्चा सक्रिय है, यानी वो एक्टिवली नॉलेज एक्वायर करता है, जानकारी का अर्जन करता है और जानकारी की रचना करता रहता है, यानी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। पर ऐसा तो जीन पियाजे भी मानता था, पर दोनों में अंतर ये पड़ जाता है भाई। ले वाइगोट्स्की बोलता था भाषा जो है, बच्चा जो है ज्ञान का अर्जन करता है, पर समाज के लोगों के साथ अंतःक्रिया करके, यानी भाई जो सोसाइटी के पीपल्स है उनके साथ इंटरेक्शन करके और अपनी भाषा का प्रयोग करके जानकारी को अर्जित करता है, ठीक है। और हमारे जो जीन पियाजे भैया थे वो क्या मानते थे कि बच्चा जो है जानकारी अर्जित करता है पर स्वयं से अभ्यास करके, यानी खुद से करके, ठीक है। अब भैया इतना ही जानना था इनके बारे में। अब इनकी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चर डेवलपमेंट, यानी भैया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है उसके बारे में जानते हैं लोग। इसको भाई ले वाइगोट्स्की की थ्योरी के नाम से ही जानते हैं, तो इसलिए मैंने वो नहीं बोला। सबसे पहले आता है एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, जिसे हम वास्तविक विकास का स्तर कहते हैं। ये बच्चे की वह स्थिति होती है जिसमें बच्चे को किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो काम खुद कर लेता है, यानी इसमें बच्चे को किसी की मदद नहीं चाहिए हुई। मैंने बच्चे से टाइम बोला, उनने अपनी डिजिटल घड़ी निकाला, उनने बोला भैया अभी हो रहे हैं 10:30, इतने बजे मैं सो के उठता हूँ, ठीक है। तो ये वो काम था जो बच्चे ने भाई खुद से कर लिया, उसे किसी की मदद की जरूरत पड़ी नहीं था बाबा। पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल या संभावित विकास का स्तर क्या होता है? इसमें जो है बच्चे को कार्य करने के लिए किसी की मदद चाहिए रहती है। ये बच्चे की वो स्थिति रहती है जिसमें बच्चे को किसी की मदद चाहिए। जैसे मान लो मैंने बच्चे को बोला बेटा टाइम कितना हो रहा है, पर मेरी घड़ी देख के बता, मेरी कांटे वाली घड़ी। उनने बोला मेरे को ऐसे टाइम देख के नहीं पता, पापा को बुलाओ, मैं पापा की मदद से बता सकता हूँ कि अभी कितना टाइम हो रहा है। तो वो काम जिसमें बच्चे को किसी की मदद की जरूरत रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? उसको हम पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल कहते हैं। अब तुम इससे कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हो भाई। जैसे मैं बाइक जो है खुद से चला लेता हूं, पर कार में मेरे को पापा की मदद की जरूरत रहती है। तो एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल यानी वास्तविक विकास का स्तर क्या हो जाएगा? मेरा बाइक चलाना, और जिसमें मेरे को जरूरत पड़ेगी कार चलाने में पापा की, तो वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल। जैसे मैं रोटी खुद बना लेता हूं, पर सब्जी में मम्मी की जरूरत पड़ती है, तो ये हो जाएगा एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, और सब्जी बनाना हो जाएगा भाई पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल, ठीक है। फिर आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इट इज द गैप बिटवीन द लर्नर्स कैन डू अलोन एंड व्हाट दे कैन डू विद द हेल्प। यानी भैया ये एक अंतर होता है जो बच्चा खुद से कर सकता है और जब वो किसी की मदद से कुछ करता है, उसके बीच का जो अंतर होता है उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। नहीं आया होगा समझ में? अब आएगा। देखो मेरे को पहले से क्या आता था भैया? बाइक चलाते आता था। अब मैंने पापा की मदद लिया तो मैं पापा की मदद से कार भी चला लेता हूं, यानी अब मुझे क्या आता है? मेरे को बाइक चलाते भी आता है, कार चलाते भी आता है। तो जो मुझे पहले से आता था बाइक चलाते और जो मैंने पापा की मदद से चलाया हूं कार, उनके बीच का अंतर क्या होगा भाई? उसी को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। यानी मेरा कार सीखना वो क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। यानी मेरी पहले से जितनी भी बढ़ोतरी हुई है किसी की मदद लेने के बाद, उसको हम क्या कहेंगे भाई? उसी को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे, ठीक है। अब अगली बात की जाएगी मोर नॉलेजेबल अदर के बारे में। एमकेओ या अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति कौन होता है? तो भैया कोई भी व्यक्ति जो हमसे ज़्यादा जानता है किसी क्षेत्र में, हम उसको क्या कहते हैं भैया? मोर नॉलेजेबल अदर। अब जरूरी नहीं है वो बाकी सब चीज़ें में भी मुझसे आगे रहेगा। जैसे मान लो टीचर हमसे ज़्यादा जानता है भाई सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, तो वो एक मोर नॉलेजेबल होता है। मेरा दोस्त भाई, उसे पता है भाई लड़कियों से कैसे बातचीत करते हैं, मेरे को नहीं आता, तो वो मुझसे इस क्षेत्र में ज़्यादा जानता है, वो मुझे जानकारी देता है कि भैया ऐसे बात करते हैं, कभी लड़की को टू तड़ाके से बात नहीं करते। तो भैया दोस्त भी क्या हो जाएगा भैया? एक मोर नॉलेजेबल अदर हो जाएगा। गाइड, कोई भी गाइड हो सकता है जो तुम्हें काउंसलिंग कर रहा हो कि तुम्हें आगे चल के क्या करना है, तो वो मोर नॉलेजेबल अदर होता है। अब इसमें क्या होता है, लोगों को लगता है कि जो मोर नॉलेजेबल अदर होता है वो उम्र में बड़ा ही होगा, पर नहीं।
जैसे मेरे को भाई चैनल शुरुआत करना था, मुझे चैनल खोलते नहीं आता कैसे बनाना है, तो मेरे छोटे भाई ने क्या किया, मेरे को चैनल बनाना सिखाया। तो अब वो तो मुझसे छोटा भाई, वो तो मुझसे मोर नॉलेजेबल अदर हो ही नहीं सकता, लेकिन वो एक क्षेत्र में मुझसे ज़्यादा जानता है, इसलिए वो मोर नॉलेजेबल अदर है, ठीक है। अब स्कैफोल्डिंग या सहारा देना क्या होता है? अरे जब भाई हम किसी से भी सपोर्ट लेते हैं कुछ समय के लिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं भैया, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे मान लो जब एक मूर्ति बनते हुए देखो तुमने, एक बड़ी विशाल सी मूर्ति बनती है, तो उसके आसपास वो बम्बू नहीं लगा देते, वो बांस कहते हैं ना भाई, मैं तो हिंदी में बांस ही कहता हूँ, तुम लोग पता नहीं क्या है, बम्बू लगा देते हैं। अब वो क्यों लगाते हैं भैया, ताकि एक अस्थायी सपोर्ट मिल जाए, एक अस्थायी मदद मिल जाए उसे खड़े होने में, वो जो कोई भी मूर्ति उसे खड़े होने में एक अस्थायी सपोर्ट मिल जाए, अस्थायी मदद मिल जाए, टेम्पररी बेसिस में मिल जाए, तो उसी को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो जब अपन गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं ना भाई, तो शुरुआत में हम लोग कोचिंग जाते हैं, पर 1-2 साल के बाद जब सिलेबस खत्म हो जाता है तो हम कोचिंग छोड़ देते हैं। तो कोचिंग एक अस्थायी मदद थी जो कुछ समय के लिए मिली और एक समय के बाद हमने छोड़ दिया, जैसे उसने भी तुम्हें छोड़ी थी। खैर, अब भाई देखो हम पूरा सिद्धांत जान चुके हैं, अब एक कहानी ना होए तो मजा कैसे आए, तो अब पूरी कहानी से जो है हम इसे याद करने की कोशिश करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है ऐसे, मेरी 12th क्लास खत्म हुई थी, मैंने 12th में ही सोच लिया था कि मैं जो है एक टीचर बनूंगा। मेरा सपना था बहुत ही ज़्यादा बड़ा, पर मेरी जो मेहनत थी वो उतनी ही ज़्यादा छोटी थी। मुझे पता चला भैया कि सीटेट नाम का एक एग्ज़ाम होता है, जिससे मैं केवीएस और नवोदय जैसे स्कूल में भी जा सकता हूँ। मैंने क्या किया भाई, मैंने सुना, पर एक उड़ते उड़ते अफवाह आई कि सीटेट आसान होता है। मैंने बोला चलो बहुत ही बढ़िया है, मैं एक रात पहले पढ़ लूँगा। इसी जोश के साथ मैं सो गया। फिर मैं उठा, मतलब वैसे नहीं सोया था भाई कि सो गया, मतलब मैं प्रिपरेशन के लिए सो गया था, ठीक है। मैं सो गया, सोने के बाद जो है मैं उठा एक रात पहले कि भैया कल मेरा एग्ज़ाम है। सिलेबस देखा, मेरी फट गई। मैंने बोला अरे इतना सब कुछ आता है। अब इसी प्रिपरेशन के साथ मैंने जो है एग्ज़ाम दे दिया। मेरे नंबर आए भैया सीडीपी में 30 में से 10 नंबर आए। निराशा तो थी, पर इतना ही मुझे आता था। अब मैं क्या करूँगा भैया, मदद ढूंढूंगा। मदद लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग, अस्थाई वाली। अब उसके लिए क्या हुआ, मैंने एक मोर नॉलेजेबल अदर यानी इसके लिए यूट्यूब में छाटना कोशिश किया। मेरे को एक फरिश्ता दिखाई दिया टीचिंग कॉन्सेप्ट नाम का, मैंने उसकी वीडियो देखा, बहुत ही अच्छा पढ़ाता था माँ साहब। अब उसके पढ़ाने के तरीके से मैं खुश हो गया, और उसके बाद मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो मेरे इस बार 25 आ गए। थंबनेल में लिखा था उसने 30 में से 30 आएंगे, पर 25 आ गए। अब देखो भाई, कहानी जितनी ज़्यादा फालतू थी ना, इसमें उतनी ज़्यादा काम की चीज़ें थी, ठीक है। मेरे को पहले से जो आता था, मैंने मेरा ज्ञान लगा के जो पेपर दिया उसमें मेरे 10 आ गए थे भाई 30 में से। अब मैंने क्या किया भाई, मदद ढूंढा। मदद मेरे को मोर नॉलेजेबल अदर से यानी वो टीचिंग कॉन्सेप्ट के फरिश्ते वाले टीचर से मिली, और उसने जो मदद देने की प्रक्रिया किया उसे हमने स्कैफोल्डिंग का नाम दे दिए। और अब मेरे कितने नंबर आए भैया, 25 आ गए। अब मेरे को पहले से ही, मैं 10 तो पहले ही कर लिया था, मेरे 10 तो पहले ही आ गए थे, पर अब इस बंदे की मदद से मेरे 25 आ गए। तो जो 15 नंबर की बढ़ोतरी हुई है उसी को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी टीचर की मदद से उसने पूरी कोशिश किया तो उसे 25 नंबर तक ले आया। अब तुम में से कुछ लोग सवाल करेंगे कि ए बंदे तूने 30 नहीं लाया, तो देखो भैया 30 जो था मेरी औकात के ही बाहर था। इस सर्कल के बाहर जो भी होता है वो अनअटेनेबल होता है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ मैं 30 नहीं ला सकता, ये मेरी थी भाई कमी, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर लगा जाए तो चलो देव जी भाई जो शुरू करता है भाई हमारे ये प्रीवियस ईयर के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पर है, अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की लर्निंग ऑकर बेस्ट इन विच जोन। वाइगोट्स्की के अनुसार सीखना सबसे प्रभावी किस क्षेत्र में होता है? तो बताइए देव जी, फिर मैं भी बताता हूँ भाई। तो चलिए देव जी, इसका जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी निकटस्थ क्षेत्र। क्योंकि पहले से तो बच्चे को आता है, तो वो उससे जितना ग्रो करेगा, जितना ज़्यादा अधिगम उसके ऊपर करेगा, वही तो उसका लर्निंग का बेस्ट जोन होगा। जो पहले से आता है उससे थोड़ी होगा, पहले से जो आता है उससे वो जितना ऊपर उठ सकता है, जितना ऊपर उठे वही तो उसका सबसे अच्छा अधिगम का क्षेत्र होगा भाई।
द टर्म स्कैफोल्डिंग इन वाइगोट्स्की थ्योरी रेफर्स टू, वाइगोट्स्की के सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग शब्द का अर्थ है। तो भैया इसका जो जवाब है भाई वो ऑप्शन नंबर बी है, टेम्पररी सपोर्ट टू लर्निंग, यानी भैया जब हमें अस्थायी मदद मिलती है, याद रखना मूर्ति बन रही है उसके आसपास खंबे गाड़ दिए भाई, क्यों? ताकि उसे सपोर्ट मिले कुछ समय के लिए, फिर हटा दिया हमने वो बांस। हु इज कॉल्ड द MKO, मोर नॉलेजेबल अदर इन वाइगोट्स्की थ्योरी, वाइगोट्स्की के सिद्धांत में मोर नॉलेजेबल अदर किसे कहा गया है? देखो यहाँ सिर्फ इंग्लिश में आ गया भाई, ये बात बहुत देखने लायक है क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के निकाल रहा हूँ भाई। देखो इंग्लिश में ही आ जाती है डायरेक्ट टर्म, तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें दोनों शब्द ध्यान में रखना है। थोड़ी सी बकवास करूंगा मैं। देखो जो हिंदी वाले हैं उनको तो इंग्लिश देखना चाहिए, इंग्लिश वालों को भी हिंदी देख लेना चाहिए। अगर मान लो इंग्लिश में समझ नहीं आया तो हिंदी वाला देख लेना। बताओ भाई, फिर मैं तो बताऊंगा ही। इसका जवाब है भैया जी जो है ऑप्शन नंबर सी, एनी पर्सन हु नोज मोर, कोई भी व्यक्ति जिसे हमें से अधिक जानता है। सी है भाई, अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की लैंग्वेज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन, वाइगोट्स्की के अनुसार भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बताइए देवी जी, फिर मैं तो बताऊंगा ही। तो देवी जी इसका जो है ऑप्शन नंबर सी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि भाई संज्ञानात्मक विकास भाई। लास्ट क्वेश्चन है, वाइगोट्स्की एम्फेसिस दैट लर्निंग इज प्राइमरली, वाइगोट्स्की ने कहा है कि सीखना मुख्यतः है। तो चलिए देवी जी इसका जो जवाब है भाई वो ए है, सामाजिक प्रक्रिया है। तो चलिए भैया आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। 7 करोड़ जिसने भी पूरे के पूरे सही जवाब दिया है, और अगर गलत जवाब दिए हो तो वीडियो फिर से देखो भाई। तो भैया आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इसके बाद आएगी भैया लेव वाइगोट्स्की वर्सेस जीन पियाजे की एक बढ़िया सी वीडियो। तो मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय, टेक केयर।